प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में सीटी एग्ज़ाम 2026, अगर आप सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, सीटी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए, रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? ऑप्शन है बूंदी, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर। तो बिल्कुल आप फटाफट से कमेंट कर दो भाई। रानी जी की बावड़ी प्रश्न आ सकता है तो कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गीत गोविंद सार का जो संबंध है ना, वो कौन सी चित्र शैली से है भाई? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या ढूंढाड़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई। गीत गोविंद सार का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मेवाड़ शैली से है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, ये पशु परिचय एग्जाम के अंदर से आया था, पशु परिचय एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो मेवाड़ शैली यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किसे माना जाता है? मारवाड़ को, मेवाड़ को, ढूंढाड़ को या फिर हाड़ौती को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी जो चित्रकला है, ठीक है ना, उसका जो जन्म स्थान है वो माना जाता है अपने मेवाड़ क्षेत्र को, मेवाड़ को। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर या भरतपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाग पहाड़ की बात करें तो ध्यान में रखना, नाग पहाड़ अपने अजमेर में। कहाँ पर है भाई? अजमेर में नाग पहाड़ अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है भाई। आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले भी कई एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है। तो जल्दी से कमेंट कर दो, कौन सी पर्यावरणीय समस्या ऐसी है जो रेंगती मृत्यु कहलाती है? मृदा अपरदन, नवीनीकरण, जनसंख्या वृद्धि या जल प्रदूषण? तो बिल्कुल कमेंट कर देना भाई सभी साथी। देखते हैं कौन कौन कमेंट करेगा। बहुत शानदार जवाब है सर, मृदा अपरदन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो मृदा अपरदन होता है ना, ये रेंगती मृत्यु कहलाती है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है ना, इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। ओके, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो ये अरावली का। किसका है भाई? ये अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कपूरड़ी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर, भूलना नहीं है। ठीक है ना, बाड़मेर अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से एक बार सभी साथी कमेंट कर दो भाई। सभी साथी कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, तो आपको कमेंट भी कर देना। देखते हैं कौन कौन क्लास को देख रहा है। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी के, पाबू जी के, देव नारायण जी के या तेजा जी के? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा सर, रामदेव जी के। लोक देवता रामदेव जी के पिता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमल जी। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर अपना ए राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप सीटी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं ना, क्लास को लाइक कर दो और क्लास को शेयर भी कर दो। जितने ग्रुप आपके पास है उसमें क्लास को शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो। आपका पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा सीटी का। ठीक है ना, प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में पूरा कोर्स आपको मिलेगा टॉपिक वाइज,
और मेरे प्यारे विद्यार्थियों निचोड़ भी आपको मिलेगा। आपको घबराना नहीं है, सीटी क्लियर हम आपकी करवाएंगे। तो सभी साथी एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दे। और साथियों आपके लिए सूचना है, क्योंकि साथियों हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, वो चैनल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सस्पेंड हो चुका है। सभी क्लासेज कुछ क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी, ये भी हमारा ऑफिशियल चैनल है। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़े और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि सर का दूसरा चैनल राम कुछ क्लासेज है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का मेला कहाँ पर लगता है? सीताबाड़ी 12 में। तो बिल्कुल 12 अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है भाई? चित्तौड़गढ़ में, ओसिया में, आबानेरी में या आहुआ में? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा सर, यह है ओसिया, जोधपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ओसिया बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार सर, चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन आएगा आपके सीटी एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? चंबल बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है, ठीक है। तो बिल्कुल अपना हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा? पोंग बांध। जो पोंग बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थी, चंबल बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट स्टार वाले क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक हैं? सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतमाला जो परियोजना है ना, उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर, परिवहन क्षेत्र से। परिवहन अपना यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर चांद बावड़ी कहाँ पर है भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ पर है? बहुत शानदार, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथियों आप सभी को पता है कि राम क्लासेज बूंदी पर 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण चैनल सस्पेंड हो चुका है। सभी साथी इस चैनल को सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी इस पर 10 के कंप्लीट करवा दो, ठीक है ना, ताकि हमें भी पढ़ाने में मजा आए और आपको भी एक कुशी क्लासेज, यानी कि आपके भी परिवार में खुशी हो, आपका भी किसी भर्ती परीक्षा के अंदर चयन हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, तो सभी साथी सपोर्ट कर दो भाई फटाफट से। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा, आबानेरी दौसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? फटाफट से कमेंट होना चाहिए। सागरमल गोपा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जैसलमेर के निवासी थे भाई। कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। बहुत अच्छा जवाब दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है भाई। कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ? आदिवासियों का कुंभ कौन सा? बेणेसर मेला, जो कहाँ पर आयोजित होता है? नवा टापरा गांव, डूंगरपुर के अंदर, ठीक है ना। बेणेसर धाम, बेणेसर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं, कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी परीक्षा को आप क्रैश कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सीटी की, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप हस्तलिखित नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हस्तलिखित नोट, हाथों से लिखे नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो अगर आप घर पे मंगवाना चाहते हैं तो घर पे भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, ठीक है ना, साप्ताहिक टेस्ट भी देंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 5000 पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए क्वेश्चन की PDF, ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये संपूर्ण कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो समझ लो आपका सीटी एक
झटके के अंदर क्लियर हो जाएगी। सीटी को आराम से आप क्लियर कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं होगा। तो ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, बिल्कुल नेगोशिएबल प्राइस के अंदर एक कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो भाई जल्दी जल्दी सभी साथी मैसेज कीजिए और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणगौर का त्योहार कौन से हिंदू माह के अंदर मनाया जाता है भाई? चैत्र में, वैशाख में, फाल्गुन में या श्रावण में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से हिंदू माह के अंदर गणगौर का त्योहार मनाया जाता है भाई? चैत्र में, ठीक है ना, बिल्कुल चैत्र अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सेंटर कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? एम्बेसडर कौन है? फटाफट से कमेंट कर देना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही तो छपेंगे आपके। बहुत शानदार जवाब दिया सर, अवनी लखेरा, बिल्कुल राइट है भाई, अवनी लखेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना, तो बिल्कुल अपना बी राइट हो जाएगा। मारवाड़ी प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? दयाल दास, चरण शिवदास, मुनु तनेनसी या पद्मनाथ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक की बात करें तो ये हो जाएंगे भाई मुनोत नैनसी, ठीक है ना, मुनोत नैनसी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर, अजमेर, सांगानेर या फिर भीलवाड़ा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शहर है जो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा भाई बाड़मेर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? बाड़मेर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजय सिंह पत्रिका का मूल नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करते चलो भाई। विजय सिंह पत्रिका का मूल नाम तो आपको बताना ही है, मैंने पहले की क्लास में भी बता दिया आपको। बहुत अच्छा, भूप सिंह, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विजय सिंह पत्रिका का मूल नाम क्या था भाई? भूप सिंह था, बिल्कुल ए राइट होगा। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सबसे पहले बताइए चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है ना, ये कहाँ पर लगता है भाई? कामा भरतपुर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ या झालरापाटन? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा का जो मेला है ना, ये लगता है झालरापाटन में, ठीक है ना, कहाँ पर लगता है? झालरापाटन में। अभी ये कब लगता है? ये लगता है भाई अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना, तो डी अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर पत्थरमार होली प्रसिद्ध है भाई? भीलवाड़ा में, ब्यावर में, सवाई माधोपुर में या बाड़मेर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्थरमार होली की बात करें तो बाड़मेर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई, बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है, बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ भीटली के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग है जो गढ़ भीटली के नाम से जाना जाता है भाई? अचलगढ़ है, सिवानागढ़ है, तारागढ़ है या फिर मेहरानगढ़ है? गढ़ भीटली मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से दुर्ग को कहते हैं भाई? तारागढ़, तारागढ़ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़ भीटली के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से अभ्रक उत्पाद के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मेरा प्यारे विद्यार्थी, कौन सा जिला प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है ना, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभ्रक नगरी किसे कहते हैं भाई? भीलवाड़ा को, ठीक है ना, यहाँ पर तो अभ्रक का उत्पाद होता है। देखो प्रश्न कितना अच्छा है, आपसे पूछा जा रहा है कि अभ्रक का उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है ना, तो नेल्लोर में भी होता है, आसरी बाग में भी होता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल काला हांडी है, यहाँ पर अभ्रक का उत्पादक नहीं होता है, तो बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? हर्षद माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है भाई? ओसिया में, आबानेरी में, बारडोली में या भांडारेज में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर्षद माता के मंदिर की बात करें तो ये भी आबानेरी दौसा के अंदर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए हैं? तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर गागरोन? बता दो भाई, फटाफट से कमेंट कर दो। एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाहरगढ़ यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा भाई। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, ठीक है ना। नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। चलो 84 खंभों की छतरी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधा सा क्वेश्चन है भाई, कमेंट कर देना भाई। 84 खंभों वाली छतरी ये अपने बूंदी जिले में है भाई। कहाँ पर है? बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसवंत थड़ा जोधपुर में, आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा राजस्थान में कहाँ पर है भाई? जोधपुर। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुए हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में या फिर रणथंभौर दुर्ग में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जोहर की बात करें तो बिल्कुल याद रख लेना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ हुए हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक जोर हुए हैं। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। आपका चैनल है, बिल्कुल छोटा चैनल है, क्योंकि साथियों 1 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल हमारा सस्पेंड हो चुका है। तो सभी साथी इस चैनल को सपोर्ट करोगे, जल्दी से जल्दी एक कंप्लीट करवाओ, आगे भी बढ़ाओ, ताकि हम पहले वाले चैनल की टक्कर दे सके और आपको अच्छी से अच्छी क्लासें दे सके, आपकी अच्छी तैयारी आपकी करा सके। तो सभी साथी क्लास को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर जरूर कर देना, और नीचे नंबर दिख रहे हैं उसमें मैसेज करके इस कोर्स को जरूर ले लेना आप, ठीक है ना। यहाँ से अगर एक कोर्स ले लोगे तो आपको बड़े कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपका सीटी परीक्षा आराम से आप क्लियर कर सकेंगे, और रेगुलर आपको क्लासें देखना है, ठीक है ना। चलो बताओ, सर्वाधिक जोर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को गुलरगढ़ या टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग है जिसको गुलरगढ़ या टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग, ठीक है, जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग को गुलरगढ़ या टोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? अपने राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है भाई? जयपुर में, झुंझुनू में, चित्तौड़गढ़ में या सीकर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वरदास मोदी की हवेली ये कहाँ पर है? ये झुंझुनू में अवस्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पर बनती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती हैं भाई? फटाफट से कमेंट कर देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संगमरमर की मूर्तियों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो संगमरमर की मूर्ति बनती है जयपुर के अंदर, अपने राजस्थान में। कहाँ पर बनती है भाई? जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का मंदिर और रानी पद्मिनी का महल कहाँ पर अवस्थित हैं? मीरा मंदिर और पद्मिनी महल ये राजस्थान में कहाँ पर है? चलो कमेंट कर दो, आपके कमेंट का इंतजार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटी परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। मीरा मंदिर और पद्मिनी महल ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर या उदयपुर? फटाफट से कमेंट कर देना। बहुत शानदार सर, चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल राइट है। मीराबाई का मंदिर भी है और पद्मिनी का महल भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। उन्होंने हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा माना और स्वराज शब्द का प्रयोग किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुंडा राज, गुंडा शासन पुस्तक के लेखक की अगर कोई बात करे तो भाई सागर मलगोपा। कौन थे? सागर मलगोपा थे, जिन्होंने जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन या गुंडा राज पुस्तक लेखक का क्या किया? पुस्तक के लेखक थे, ठीक है ना, पुस्तक लिखी थी। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना सा। अगली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।